अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। वीवर्स, लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आया हूं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत अब हलाक हो चुके हैं। जी हां, बिपिन रावत समेत 14 अफराद जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे वो हलाक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ बिपिन रावत को किसने मारा, उसके हेलीकॉप्टर को क्या मिसाइल के साथ हिट किया गया या खुद गिरे, हुआ क्या? और इसके साथ साथ अब मोदी को क्या ब्रीफ किया जा रहा है? जी हां, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह क्या ऐलान करने वाले हैं? और इंडिया के अंदर अब इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इंडिया की जो फजाइया है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ही, मैं समझता हूं इस वक्त इंडिया के अंदर इमरजेंसी नाफिज है और इंडियन आवाम से लेकर इंडियन आर्मी से लेकर सब ही परेशान हैं, क्योंकि इतना बड़ा वाकया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को मार देना, ये क्या वजह हो सकती है? इस तमाम की तमाम सूरत हाल के ऊपर ये वजह क्या बनी, हो क्या सकता है, हो क्या रहा है, ये सब कुछ आपको मैं इस रिपोर्ट में व्यूअर्स बताने जा रहा हूं। जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा इस वीडियो को आखिर तक। एहसान रिएक्शन, और अगर अभी तक आपने एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नाजरीन, रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बताएं कि अब इंडियन मीडिया ने भी इस बात की कंफर्मेशन कर दी है, उनकी तरफ से तस्दीक हो गई है कि बिपिन रावत की डेथ हो चुकी है। अब बिपिन रावत नहीं रहे। और आपको यह भी बताएं कि यह तमिलनाडु के एरिया में जाकर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें 14 अफराद सवार थे और आला क़यादत, हाईली क़यादत इसके अंदर मौजूद थी। बिपिन रावत खुद मौजूद थे, सुप्रीम लीडर हैं तीनों अफवाज के, बर्री, फ़ज़ाइया और आर्मी। इनके सुप्रीम लीडर इनको बनाया गया था और इसके साथ साथ इनकी वाइफ भी थी और आला क़यादत कमांडर्स, जर्नल्स भी इनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे। और ये भी कहा जा रहा है कि इनके तैयारे को हिट किया गया है क्योंकि आसमान बिल्कुल साफ था, ऐसा कुछ मौसम की खराबी भी नहीं बताई जा रही थी। और दूसरी खबर जो हमारे तक पहुंच के आ रही है वो ये है कि बिपिन रावत की मुखालिफत थी अफवाज के अंदर। वो बिपिन रावत को जो सरबरा, सुप्रीम सरबरा बनाया हुआ था, लीडर बनाया हुआ था, जो भारतीय आर्मी है, नेवी है, नेवल है, वो इसको बहरी जितनी भी अफवाज, 3 अफवाज के सरबराह के ये सुप्रीम लीडर थे, वो इसको अच्छा नहीं समझते थे और वो नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर बिपिन रावत हों। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि मुखालफत चल रही थी बिपिन रावत के ख़िलाफ़ और हो सकता था कि बिपिन रावत को अटैक कर दिया जाए, उनके ऊपर हमला कर दिया जाए। और व्यूअर्स, वही बात हुई कि आज उनके ऊपर एक हमला समझा जा रहा है। अभी तहकीकात सामने आ रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बताएं कि भारत के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। राजनाथ सिंह से लेकर जो वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, वो अब पार्लियामेंट में चले गए हैं इस सारे के सारे मामले को ब्रीफ करने के लिए। मोदी अब क्या करने जा रहे हैं? नाज़रीन, आपको पता होगा पुलवामा वाक़या को लेकर के भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था, लेकिन पाकिस्तान से कुछ भी सबूत नहीं मिले। लेकिन अब फ़ज़ाइया हाई अलर्ट कर दी गई है इंडिया के अंदर, और इसके साथ साथ फ़ौज भी, क्योंकि उनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मर चुके हैं और अब उनको खदशा है कि हमारी अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस को मारा गया है। हो सकता है कोई और भी ख़तरा हो सकता है, किसी और को भी मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिले। तहकीकात हो रही हैं, खाक बन चुका है हेलीकॉप्टर और रेत
बन चुका है, उसके अंदर कुछ भी साबित समझ नहीं आ रही, लेकिन जो लाशें हैं वो भी जलकर खाक हो चुकी हैं, शनाख्त बिल्कुल भी नहीं हो रही। 14 जो अफराद थे वो 14 के 14 ही नाजरीन हलाक हो चुके हैं। और इस वक्त नाजरीन आपको ये भी बताएं, तमिलनाडु के एरिया के अंदर जो राजनाथ सिंह हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सीडीएस के ऑफिस के बाहर, उनके घर के बाहर भी इस वक्त अफवाज की बड़ी नफरी मौजूद है। और जो पार्लियामेंट के अंदर भी मोदी और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह और उनके जो वज़ीर दिफा हैं वो कुछ ही देर बाद ब्रीफ करेंगे। लेकिन अब सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या जो इंडियन आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की जो सिक्योरिटी थी वो क्या ठीक नहीं थी, क्या उनको सही तरह से चेक नहीं किया गया, क्योंकि इनकी जो सिक्योरिटी नाजरीन होती है वो हाई प्रोफाइल होती है और इनको बहुत ही ज़्यादा लुक आफ्टर की जाती है। ऐसा नहीं होता कि देखें, पाकिस्तान में भी इस तरह का एक सान्या हुआ था, जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा क्रैश हुआ था, लेकिन अब देखें कि इंडिया के अंदर ये तैयारा क्रैश हुआ है। अब इंडियन गवर्नमेंट इसको लेकर के कैसे हैंडल करती है, लेकिन सोचा यही जा रहा है, समझा यही जा रहा है कि इसको अक्लमंदी के साथ हैंडल करेंगे। ये हो सकता है वाकई कोई हादसा हो या फिर कोई साजिश हो, या इंडिया के अंदर या अफवाज के अंदर जिस तरह से बहुत ज़्यादा मुखालफत थी बिपिन रावत के ख़िलाफ़, क्या पता किसी ने इनका तैयारा जानबूझकर क्रैश करवा दिया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है जितना भी इसका देखा जाए तो। अब अच्छा, जो नाजरीन कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये मिसाइल के साथ इसको अटैक किया गया है, अभी तक तो यही खबर नहीं आ रही इसके बारे में। जो कि बताया यही जा रहा है कि जब ये क्रैश हुआ है तैयारा तो शोले उठे हुए थे उस वक्त तैयारे के आसमान के साथ, लेकिन ये वहाँ पर इमरजेंसी और फर्स्ट एड जो दी जाती है, रेस्क्यू बहुत लेट पहुँचा है, क्योंकि तैयारे का जो राब्ता था वो मुनक़ता हो चुका था, वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो भी बहुत लेट पहुँचे हैं, जिसकी वजह से जो इमदाद है, हेल्प है, वो ठीक से नहीं हुई और ये नुकसान भारत को उठाना पड़ा है। भारत को यकीनन ये उनकी भारत की तारीख़ का ये सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ, सान्या हुआ है, क्योंकि उनके सबसे आला क़यादत क्रैश हो गई है, वो उनकी डेथ हो गई है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। और अब बिपिन रावत के तौर पर मेरे ख़्याल में ये बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इंडिया को। और इंडिया अब क्या कदम उठाता है, और मेरी तो दुआ यही है कि यूँ ना कभी हो कि इसका इल्ज़ाम भी आंखें बंद कर कर, पट्टी आंखों पर बांध कर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, जैसा कि इन्होंने पुलवामा में लगाया था। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, इसके लिए सबूत, एविडेंसेस चाहिए होते हैं। और ये तो वैसे भी इंडिया का इलाका है, तमिलनाडु, वहाँ पर हुआ है, इसके ऊपर ना तो चाइना के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, ना ही पाकिस्तान के ऊपर लगा सकते हैं, ना ही किसी और कंट्री के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि ये इंडिया की सरहद के अंदर ये सारा वाक़या पेश आया है। व्यूअर्स, ये मैंने आपको जो खबर थी, लेटेस्ट न्यूज़ थी, वो आपके साथ शेयर की है। जैसे ही इसके अबाउट कोई भी खबर आती है तो मैं आपको फौरी वो खबर आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।